पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में जैसे आप लोगों को पता होगा कि इस बीपीएससी के एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। करेंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि करेंट अफेयर्स से कम 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस 30 क्वेश्चन में आप लोगों ने पहले भी बीपीएससी के एग्ज़ाम को देखा होगा, तो एडुटेरिया के जो करेंट अफेयर्स हैं वो उनसे बहुत हद तक क्वेश्चन आते हैं। तो हम आप लोगों के लिए जो एडुटेरिया के करेंट अफेयर्स हैं, जो एडुटेरिया के जो नए बुक आ रहे हैं, अभी जो मार्केट में आए हैं एडुटेरिया करेंट अफेयर्स के बुक आ रहे हैं, जिसमें अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक के करेंट अफेयर्स शामिल हैं, उसी का प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन आज के सेशन में होने जा रहा है। क्योंकि एडुटेरिया जो है वो के करेंट अफेयर्स जो है वो बीपीएससी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उन्हीं के बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मतलब मिल जाते हैं उसके द्वारा। तो आइए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग एडुटेरिया के जो अभी करेंट अफेयर्स के बुक आए हैं जो 1 साल के, उसी में प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन करते हैं। तो आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किनकी जयंती किनकी जो है वो 300वीं जयंती थी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। तो किनकी जयंती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती थी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर दूसरा का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लॉज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत जैन। भारत जैन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किन वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तलाल वन्यजीव अभ्यारण्य। तलाल वन्यजीव अभ्यारण्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 चरण में आयोजित की जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.5% वृद्धि का अनुमान लगाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत जो है वो 2025 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। और दूसरा है, इस मिशन का उद्देश्य जो है वो स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। और फिर तीसरा है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन डॉम का एक प्रमुख घटक है। सत्य कथन का चयन करना है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2, 1 और 3 जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रिपोर्ट जो है वो टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 125 पुलिसकर्मी है। केवल 8% जो है महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या जो है वो 50 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से कोई भी कथन जो है वो असत्य नहीं है, सभी कथन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुलसी नदी पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के किस रिहायशी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है? यह ब्रिज जो है वो किस नदी पे है? तो ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पे है। किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम जो है वो स्वास्थ्य शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृत्व और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य जो है वो वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। यह दिवस जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संदीप आर्य जो है हरियाणा के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की योजना बनाई है? कौन सा बैंक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एशियाई जो है वो विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक जो है ना वो योजना बनाई है। दोस्तों अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चाहे तो आप टेलीग्राम में जाकर मिशन बीपीएससी 71 सर्च करिएगा, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियों खींचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15। भारत का कौन सा शहर जो है वो सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर और भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर जो है वो तेंदुआ राजधानी बन गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची डैश आधिकारिक रूप से जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एवी लिस्ट, AVI और LIST। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर जो है वो 27.1 से घटकर कितनी हो गई है? भारत में जो गरीबी दर जो है वो
घटकर कितनी हो गई है, तो 5.3% हो गई है। 27.1 से घटकर 5.3 हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वाली कौन सी कंपनी जो है पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है वो एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की योजना बनाई है, की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सिंधु। भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भारतीय सेना ने भारत ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? फेनी को, फेनी जो है वो किस राज्य का प्रमुख भारतीय मादक पेय पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोवा का है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी जो है वो कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? कौन से राज्य सरकार ने उद्योग क्रांति की शुरुआत की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब ने शुरुआत की है उद्योग क्रांति की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्यूवर्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर एम सतीश कुमार। प्रोफेसर एम सतीश कुमार। बिहार सरकार, क्वेश्चन नंबर 25। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1100 रुपया। 400 से बढ़ाकर 1100 करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन बन गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया है योग नीति लागू करने वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने और तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। ऑप्शन नंबर सी, असम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो है वो 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो है 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ऑप्शन बी, जर्मनी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला है 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। और दूसरा है हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृ सत्तात्मक समुदाय में
महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ को नामांकित किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। कौन सी कंपनी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनवीडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी जो है वो पहली महिला प्रमुख जो है वो किसे नियुक्त की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लेज मेट्रेवेली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 99 नंबर लक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में किस शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? लैंगिक अंतराल सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड। भारत और किस देश के बीच उलन बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज जो है वो कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय IPL में 300 छक्के मारने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरुचि सिंह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ पंत ने टेस्ट मैच के दोनों पारियों में 100 किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है वो किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है?
जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 2, 3 और 4। एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक और AI, डीपेक और साइबर सुरक्षा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जो है वो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, RCB, ऑप्शन नंबर डी, RCB। हैदराबाद में आयोजित क्वेश्चन नंबर 47, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओपल सुचाता चुआंग सरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है? किस भारतीय अभिनेता को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोनू सूद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। किस राज्य ने जल संकट की समस्या के निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत कौन से राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, राजीव मेमानी। तो दोस्तों आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है, जिसमें एडुटेरिया के जो करेंट अफेयर्स आए हैं उसका प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो डिस्कस किया गया है। जो एडुटेरिया के जो टेस्ट वो आए हैं, टेस्ट करेंट अफेयर्स, उसका टेस्ट 1 जो है वो डिस्कस किया है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। आपको सभी सेशन का PDF प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको जितने भी मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रहे हैं BPSC के रिगार्डिंग, सभी का डिस्कशन इस चैनल पे किया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको BPSC का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद, इस चैनल से जुड़े रहिए।